बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ नाइन्थ के लेक्चर जो हैं इनको स्टार्ट किया हुआ था। तो नाइन्थ के मैथमेटिक्स के लेक्चर को मैंने आपके साथ यूनिट नंबर जो 3 है उसको मैं डिस्कस कर रहा था। तो यूनिट नंबर 3 में मैंने आपके सामने एक्सरसाइज जो है 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिए थे। आज जो हमने देखना है स्टूडेंट्स, वो आपके सामने जो है वो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने जरा जो चैनल है m.ashraf ऑफिशियल उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अब समर वेकेशन है, तो आज से पहले भी मैंने आपको समर वेकेशन के मतलब भी पूरी गाइडलाइन दी थी कि आपने अपने पेपरों की तैयारी कैसे करनी है। तो स्टूडेंट, इसको साथ साथ आपने नोट करते जाना है, समझते जाना है। जहाँ पे भी कोई मसला होगा तो वो मेरा जो चैनल है वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप जो है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप उसको जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज जो हमने स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 से जो है वो मैंने स्टार्ट लेना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास है 5, उसको हमने देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए एंड बी। तो आपने क्या करना है कि डिफरेंस बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो इसमें हमारे पास क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या क्या हमारे पास है, ए कॉमा बी है, और उसके बाद जो है दूसरी जो वैल्यू है एंड ए बी, ए कॉमा बी, और ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बंद है ये वाला। इन दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस बताना है। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या देखना है, बेसिकली पहला जो है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, इसको हमने सॉल्यूशन में जब जाकर इसको देखेंगे तो ये वाले जो है बेसिकली हमारे पास 2 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट ए है और दूसरा बी है। तो इज अ सेट कंटेनिंग, इज अ सेट कंटेनिंग, is a set containing two elements, two elements A and B। आपके पास पहले सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट ए एंड बी। और दूसरा जो है ये वाला सेट, इसके अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज हैं। तो ये वाला जो है उसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इज अ सिंगलटन एलिमेंट, इज अ singleton set having only one element, only one element, एक ही इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास एलिमेंट है, और वो क्या है, ए कॉमा बी। क्योंकि डबल ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स एक ही सेट होता है, तो इसको हमने क्या नाम दे देना है कि ये वाला हमारे पास सिंगल एलिमेंट है इसके अंदर, और इसके अंदर 2 एलिमेंट है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 था और 5 था, सॉरी। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हमने डिस्कस करना है। तो आइए हम स्टूडेंट्स देखते हैं। जो इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास 6 वाला जो है, इसको हमने देखना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो ये क्या है, व्हाट इज द नंबर of element, number of element
of the power set of the power set power set of each of the following set of each of the following sets। तो ये वाला जो है इसमें आपने नंबर ऑफ द एलिमेंट्स बताने हैं पावर सेट के, जो भी जितने भी हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, तो उसको हमने देखना है कि ये हमारे पास क्या है, ये खाली सेट है। अब इसमें जब एम्प्टी सेट के लिए हमारे पास जो एलिमेंट है इसका फार्मूला क्या होगा, इसमें सबसे पहले हमने लिखेंगे नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हमारे पास क्या है। सॉल्यूशन के अंदर जब हमने इसको देखना है तो इसमें स्टूडेंट्स क्या आएगा, सबसे पहले नंबर ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, ये n की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये है 0, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो खाली सेट है या एम्प्टी सेट है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 0 आ जाएंगे। तो अब स्टूडेंट इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दी पावर सेट। अब आगे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन पावर सेट। पावर सेट के अंदर जो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो कितना आ जाएंगे, 2 की पावर आपके पास n आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट 2 की पावर n की वैल्यू हमारे पास 0 है। किसी भी अदद की पावर 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो इसकी जो पावर सेट की तादाद है वो स्टूडेंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आपके पास 1 आ जाएगी। ये था इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट वाला है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। अब इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है उसको हमने देखना है। पार्ट नंबर सेकंड में क्या है, इसकी वैल्यू जो दी हुई है स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट के अंदर 0 और 1 दिया हुआ है। तो 0 और 1 के लिए जब हमने इसको करना है तो इसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो स्टूडेंट्स आपके पास 2 है, यानी कि n की वैल्यू कितनी हमारे पास है, n इज इक्वल टू 2, 1 और 2 है। आगे नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पावर सेट, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन पावर सेट, तो ये इसका आंसर आएगा 2 की पावर n आपके पास। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, और जो 2 की पावर 2 होता है क्योंकि n की वैल्यू हमने पुट करनी है, ये आपके पास 4 आ जाएगा। अब इसमें जो पावर सेट की तादाद है वो स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आ जाएगी, बेसिकली 4 आ जाएगी, क्योंकि 2 की पावर n फार्मूला इसका। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये वाला हमारे पास 2 की पावर 2 होता है, 2 को 2 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो इसका तीसरा पार्ट है उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 और 7 है, ये वाले एलिमेंट दिए हुए हैं। तो इसमें भी आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, हमारे पास इसमें भी एलिमेंट की तादाद को ही हमने बताना है। अब नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट n की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये 7 नंबर दिए हुए हैं, 7 तक गिनती है, तो इसको 7 लिखेंगे। आगे नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो ये वाला क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला आएगा 2 की पावर n। तो ये जो स्टूडेंट्स, अब इसको हमने लिखना है 2 की पावर 7,
टू की पावर 7 जो होती है, इसको बेसिकली हम जब लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2, 2 और 2, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 128। इसमें जो पावर सेट की आपके पास तादाद आएगी तो वो आपके सामने कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 128 आ जाएगी। ये था इसका पार्ट नंबर जो 3 स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 6 है, इसका पार्ट नंबर जो है 4, उसको हमने देखना है। पार्ट नंबर 4 के अंदर जो स्टूडेंट इसकी वैल्यू दी हुई है वो आपके सामने क्या है, पार्ट नंबर जो 4 है उसको जब हमने देखना है जो 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 6 और 7 तक ये चले गए। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हैं, ये n इज इक्वल टू 8 है। नंबर ऑफ द एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर n, तो ये 2 की पावर 8 आ जाएगा। और 2 की पावर 8 है, 2 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। बाद बच्चे इसको क्या करते हैं, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके तो 16 लिख देते हैं, लेकिन वो रॉन्ग है। तो आपने 2 की पावर जो 8 होता है स्टूडेंट, ये आपके सामने 256 आपके पास आएगा। जब 2 को आप 8 दफ़ा ज़रब देंगे तो ये आपके सामने 258 जो है ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। ये था इसका पार्ट नंबर जो 4 है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत ही आसान से है। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन हमने देख रहे हैं इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सिर्फ हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि किस क्वेश्चन के अंदर जो है वो कितने नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैं। इसी तरह जो इसका 5 वाला पार्ट है उसको हमने डिस्कस करना है। तो 5 वाले पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 वाले पार्ट के अंदर दिया हुआ है a, b, तो ये बेसिकली 2 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स n इज इक्वल टू 2। बच्चे इसमें जो मिस्टेक करते हैं वो आपने क्या लिखना है, 1 2 3, यानी कि इन दोनों को भी आपने 2 एलिमेंट जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू लिखी होंगी वो एक ही कंसीडर होगी। ये 2 एलिमेंट हैं। आगे क्या लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर n, तो ये 2 की पावर 2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये था इसका जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 वाला पार्ट है। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका हम देखते हैं कि पार्ट नंबर जो 6 है उसको हमने डिस्कस करना है। पार्ट नंबर 6 के अंदर क्या वैल्यू दी हुई है, a, b, ये ब्रैकेट के अंदर है, b, c, ये भी ब्रैकेट के अंदर है, और d, e, ये भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर है। तो जब हमने इनको देखना है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, तो सबसे पहले क्या देखना है कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हैं। तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, ये आपके पास कितने हैं, n की वैल्यू है बेसिकली हमारे पास 3 है, क्योंकि 1 ये है, 2 और ये 3 है आपके पास। आगे नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पावर सेट, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स
इन पावर सेट के एलिमेंट्स कितने होंगे, ये हम लिखेंगे 2 की पावर n। n की वैल्यू 3 है, बेसिकली 1 2 3। तो जब इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 हमारे पास बेसिकली 8 के इक्वल है। तो ये 2 को 6 के साथ, 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। ये स्टूडेंट्स बार बार मैं आपको बताता जा रहा हूँ, सिर्फ आपने 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो आपके सामने ये वाला इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 6 था, उसके मैंने 6 पार्ट जो आपके सामने डिस्कस किए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकता है स्टूडेंट, इसको आपने ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देख लेना है। अगर कोई इसमें इशू आता है तो फिर आपने मेरे साथ उसको डिस्कस कर लेना है। तो अब हमारे पास जो इसका लास्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम चलते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है स्टूडेंट वो 7 वाला है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। तो उसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास है 7। राइट डाउन द पावर सेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। राइट डाउन द पावर सेट of each of the following set। तो इसके हमने पावर सेट लिखने हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 9 कॉमा जो है वो 11 दिया हुआ है। तो इसमें भी हमने क्या करना है कि पावर सेट लिखने हैं। पावर सेट जब हमने लिखने हैं स्टूडेंट्स, तो पावर सेट लिखने का तरीका पहले भी मैंने आपको बताया था। तो उसमें सबसे पहले आपने फर्स्ट वाला पार्ट है और जो इसका सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमने क्या करना है, ये स्टूडेंट दिया हुआ है प्लस और माइनस दिया हुआ है, कॉमा मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, कॉमा आपके पास ये डिवीजन दी हुई है। ये इसका दूसरा पार्ट है। और इसी तरह इसका जो तीसरा पार्ट है उसको भी हमने देखना है। तीसरे पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि सिर्फ एक फाई दिया हुआ है, इसको हमने देखना है। और जो इसका चौथा पार्ट है उसमें स्टूडेंट्स हमने देखना है, चौथे पार्ट के अंदर भी हमारे पास क्या है, इसकी जो वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स वो ए कॉमा बी कॉमा सी, ये भी ब्रैकेट के अंदर है और ये भी ब्रैकेट के अंदर है। तो ये वाले जो है स्टूडेंट्स इसको हमने डिस्कस करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब इसको करने से पहले सबसे पहले हमें जो पावर सेट है उसके पता होना चाहिए। ये जो 9 और 11 लिखा हुआ है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने देखना है कि इसके पावर सेट बनते कितने हैं। तो आपने थोड़ा सा पावर सेट की तादाद को जानने के लिए मैंने बताया था कि 2 की पावर n आपके पास फार्मूला होता है। अब इसके एलिमेंट की तादाद कितनी है, 1 और 2। जब ये 2 की पावर 2 आएगा तो ये आपके पास 4 आंसर इसका आएगा। तो इसके स्टूडेंट जो पावर सेट बनेंगे वो 4 बनेंगे। तो अब क्या करना है, 9 और 11 को सबसे पहले जो है इसको हमने लिखना है, 5 आपके पास आ जाएगा। 5 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जो है पावर सेट जब हमने इसके बनाने हैं 5 आ जाएगा, क्योंकि शुरू में हमने ब्रैकेट भी लगानी है। उसके बाद हम लिखेंगे 9, इसको भी ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। फिर हमारे पास 11 आ जाएगा। फिर हमारे पास दोनों को मिला के लिखेंगे 9 और 11, और एंड पे ये वाली ब्रैकेट आपने जो है इसको लाजमी तौर पर जो है लिखना है। ये आपके पास जो है पावर सेट है, इनको हमने लिखने का जो तरीका है ये हमने देखना है। जब भी पावर सेट लिखने हैं तो इस सेट का नाम फर्ज किया हमारे पास ए है, तो इसको हम लिखेंगे P ऑफ ए।
यानी कि ए के पावर सेट आपके पास ये वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट पार्ट है 7 का, उसको मैंने बता दिया है, क्योंकि ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, तो इसको आपने स्टूडेंट्स ध्यान से देखना है। इसी तरह ये जो है इसका पार्ट नंबर 2 है। फर्ज किया इसका मैंने रख लिया है नाम आपके पास बी, तो पी बी यानी कि पी के जो पावर सेट लिखने हैं, इसके हमारे पास बेसिकली बनेंगे क्या, 2 की पावर n है। फार्मूला इसका पावर सेट निकालने का जो स्टूडेंट्स फार्मूला होता है वो हमारे पास 2 की पावर n है। तो इसके में बेसिकली कितने आएंगे कि 2 की पावर n, ये 1 एलिमेंट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इसको आ जाएंगे 2 की पावर 4, तो ये आपके पास बनेंगे टोटल 16। ये रफ अमल में आपने थोड़ा सा इसको देख लेना है कि इसके 16 जो है वो आपके पास पावर सेट बनेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं, पावर सेट को कोशिश करते हैं इसको बनाने की। सबसे पहले आपने ब्रैकेट लगानी है, खाली सेट लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सिंगल सिंगल पहले प्लस वाला लिखना है, और उसके बाद फिर माइनस वाला आपने लिखना है, और उसके बाद फिर आपने मल्टीप्लिकेशन का, तो उसके बाद डिवीजन वाला। यानी कि ये आपने सिंगल सिंगल जो करके इसको हमने लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है, प्लस, उसके बाद माइनस का साइन लगा दिया है, फिर हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, फिर डिवीजन का। अब हमने क्या करना है, प्लस और माइनस को कर देना है, इन दोनों को इकट्ठा करना है, प्लस और माइनस इसको इकट्ठा कर दिया, फिर प्लस को मल्टीप्लिकेशन के साथ, प्लस और मल्टीप्लिकेशन को इकट्ठा कर दिया है। इसी तरह प्लस को डिवीजन के साथ मैंने कॉमा, और ये डिवीजन आ जाएगा। इसी तरह कॉमा, फिर माइनस और मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, माइनस कॉमा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, फिर माइनस को डिवीजन के साथ मिला देना है, माइनस और ये डिवीजन आ जाएगी। इसी तरह माइनस को भी मल्टीप्लिकेशन के साथ, और माइनस को हमने डिवीजन के साथ, माइनस को मल्टीप्लिकेशन के साथ, माइनस को डिवीजन के साथ हमने मिला दिया है। इसी तरह हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी हम आपस में मिला देना है, ये वाला। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जो सिंगल सिंगल जो हैं इनको मैंने आपके सामने बना दिया है। अब इसी तरह ट्रिपल क्या बनेंगे, माइनस, प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन। प्लस है आपके पास, कॉमा, माइनस है, कॉमा, मल्टीप्लिकेशन है, ये भी ट्रिपल है। और इसी तरह प्लस माइनस और डिवीजन है, प्लस कॉमा माइनस है, माइनस, प्लस माइनस और आपके पास डिवीजन है, ये भी 3 करके आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस मल्टीप्लिकेशन, माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपके पास आ जाएगी। तो माइनस के भी 3 सेट बन गए। सबसे पहले क्या बना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद बन जाएगा प्लस माइनस और डिवीजन बन जाएगा, और उसके बाद बन जाएगा जो आपके सामने है प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उसके बाद क्या बन जाएगा, प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपके पास बन जाएगा, प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एक ये आपके पास बन जाएगा। और उसके बाद जो है बन जाएगा माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये आपके पास हो गया है, प्लस मल्टीप्लिकेशन। टोटल ये कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और एंड पे हमने क्या करना है, प्लस माइनस कॉमा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये वाले हमारे पास जो है इसका फोर्थ वाला जो है वो चारों के साथ हमारे पास जो है इसका वो आ जाएगा। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये वाला जो है 5 है, पहले खाली सेट है, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 और एंड पे हमने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये 16 आपके पास जो है स्टूडेंट्स ये पावर सेट आपके पास बने हैं। ये थोड़ा सा समझ के करने वाला काम है कि पहले आपने सिंगल सिंगल लिखा, फिर प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लिकेशन, प्लस डिवीजन, फिर क्या किया है माइनस मल्टीप्लिकेशन, माइनस डिवीजन, फिर आपने क्या किया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया है, मल्टीप्लिकेशन और आपने डिवीजन, फिर उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस डिवीजन, फिर माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फिर प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एंड पे हमने चारों ये लिख दिए हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो है पावर सेट हैं। अब इसी तरह के जो एक मैं आपको सामने यानी कि क्वेश्चन जो देता हूँ आपको होमवर्क में, ये भी स्टूडेंट्स आपने इस तरह से मिलता जुलता ही है, इसको आपने खुद करना है कि होमवर्क वाले में आपने क्या करना है, आपके पास ए बी सी और डी है, एक ये एलिमेंट है, इनको आपने करना है इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन नंबर आपका 1 जो है इसको होमवर्क में करना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपने करना है 1 2 3 और 4, ये वाला भी आपने खुद करना है। जैसे ए की जगह पे इधर मैंने प्लस लिख दिया, माइनस की जगह पे बी लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे सी है और डिवीजन की जगह पे डी है। इसी तरह 1 प्लस की जगह पे 1, जहां जहां पे प्लस है वहां वहां पे 1 लिख दे, जहां जहां पे माइनस है वहां वहां पे 2 लिख दे, जहां जहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है वहां वहां पे 3 लिखे, जहां पे डिवीजन है वहां पे हम 4 लिखेंगे। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं इसको स्टूडेंट्स आपने जब ये लेक्चर सुनना है तो इसको काइंडली आपने अपने होमवर्क में इसको लाजमी तौर पर इसको कंप्लीट करना है, ताकि आपको इस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई अबहम भी होता है या तो फिर आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, अक्सर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आप लोगों को आ सकता है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 3 है उसको हमने डिस्कस करना है, बहुत ही आसान पार्ट है ये वाला। इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक ही एलिमेंट है, तो इसको जब हम लिखेंगे 2 की पावर n आ जाएगा इसका फार्मूला, तो ये 2 की पावर 1 और ये 2, तो इसके जो पावर सेट बनेंगे स्टूडेंट्स वो हमारे पास फर्ज किया इसका नाम हम सी रख देते हैं। तो पी सी पावर सेट ऑफ सी, सबसे पहले ब्रैकेट 5 वाला, उसके बाद ये वाला जो है आपके पास खाली सेट और ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना है। पहले 5 वाला और एक एलिमेंट है ये, तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने जो इसका आंसर आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा जो अभी मैंने आपके सामने लिखा है। ये वाला इसमें क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो इंतहाई आसान सा है। इसमें हमने डी रख दिया है, लेट इसका नाम अपने पास से भी रख सकते हैं, हर एक में हम ए भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ए वाला जो है वो पहले मैंने उसका नाम रखा हुआ था। इसी तरह इसको पावर सेट ऑफ डी जब लिखना है तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सबसे पहले 5 आएगा। क्योंकि इसके कितने बनेंगे, पहले सबसे पहले हमारे जहन के अंदर ये सवाल आता है कि इसके पावर सेट बनेंगे कितने। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, 2 एलिमेंट है, 2 की पावर n है, तो n की जो वैल्यू है बेसिकली वो 2 है, तो 2 की पावर 2 जो होती है ये बेसिकली 4 के इक्वल है। तो आपने ये रफ अमल में थोड़ा सा इसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ए वाला हम लिखेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स क्योंकि ये बी और सी सिंगल एलिमेंट है, ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो इसको हमने सिंगल एलिमेंट ही कंसीडर करना है। तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह अब अगले में ए कॉमा बी कॉमा सी, क्योंकि ये दोनों मिला के हमने एलिमेंट लिखने हैं, तो ये 1 2 3 और 4 जो हैं ये आपके पास इसके क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, ये इसके पावर सेट बन जाएंगे कि इसके पावर सेट हमारे पास 4 आ जाएंगे। पावर सेट को डिनोट करने के लिए शुरू में और एंड पे हमारे पास 2 ब्रैकेटें लगी होनी चाहिए। इधर भी एंड पे 2 है क्योंकि एक सेट वाली है, इधर भी 2 हैं और उधर भी 2 ब्रैकेटें एंड पे लाजमी तौर पर स्टूडेंट्स जो इसमें लगी होनी चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास
जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 था, 7 के जो पार्ट थे वो 4 पार्ट जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, 4 की बजाय ये 6 बन गए हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं स्टूडेंट्स। इनको ध्यान से आपने देखना है। जहाँ पे कोई मसला आता है, जहाँ पे कोई भी आपको इसमें क्वेश्चन की समझ नहीं आती, तो आपने जो मेरा चैनल है M.Ashraf Meher ऑफिशियल, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप इसको जो है वो सीख सकते हैं। वहाँ पे जाकर आप इसको कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको दोबारा भी इसका बता सकूं। ये एक्सरसाइज आज मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दी है। बाकी भी स्टूडेंट्स जितनी भी एक्सरसाइज हैं, पिछले जो लेक्चर हैं, वो मैंने आपके साथ अपने चैनल के ऊपर जो है वो पढ़े हुए हैं। तो आपने उनको ध्यान से सारी एक्सरसाइज को समझना है। जहाँ से आपको कोई समझ नहीं आती स्टूडेंट्स, तो आपने जो है वो मुझे कमेंट ज़रूर करना है। जहाँ पे कोई आपको इशू आता है वहाँ पे भी आप कमेंट करें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।